Hello everyone, welcome to Bansal Academy YouTube channel. Myself Fiza, Mathematics Faculty at Bansal Academy Chandigarh. So this video is regarding HPTGT non-medical exam, and in this particular video I am going to discuss one of the previous year question based on trigonometric ratios and identities. आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी मिलेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट. तो क्वेश्चन है minimum value of, you have to find minimum value of 3 tangent square theta plus 12 cotangent square theta. ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको इसकी निकालनी है मिनिमम वैल्यू. तो इससे पहले हमें क्या क्या पता क्या होना चाहिए, पहले से हमें क्या क्या पता होना चाहिए. देखिए सबसे पहले वी मस्ट बी फेमिलियर विद दीज टू फंक्शंस. इनकी रेंजेस से पता होना चाहिए हमें. जैसे कि जो टेंजेंट थीटा है ये वाला फंक्शन है, इसकी रेंज क्या है. देखो टेंजेंट थीटा एक मशीन ही है, फंक्शंस आर जस्ट लाइक मशीन्स जिसपे आप इनपुट्स डालते हो और आउटपुट्स आती हैं. वैसे ये जो कोटेंजेंट थीटा नाम, ये टेंजेंट थीटा की मशीन है, मान लो ये कोटेंजेंट थीटा की मशीन है. ठीक है, तो रेंज का मतलब है कि आप कोई भी डोमेन में से जब थीटा पुट कर रहे हो, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डोमेन क्या है, देखो डोमेन क्या होगी इसकी, क्योंकि टैन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो इसकी डोमेन है ऐसे इनपुट्स जो आप इसमें पुट कर सकते हो, सेट ऑफ परमिसिबल इनपुट्स. तो क्या आप इसमें कोई भी थीटा पुट कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, ऐसा नहीं होता. आप ऐसे थीटा पुट नहीं कर सकते जहां पर डिनोमिनेटर वैनिश हो रहा है, जहां कोस थीटा जीरो हो रहा है, तो वो हमें निकालने होते हैं. वैसे कोस थीटा कहाँ पे जीरो होता है, कोस कहाँ पे जीरो होता है, कोस जीरो होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 वेयर एन वेरीज ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स. कहाँ पे cos जीरो होता है, देखो cos पाई बाय 2 पे जीरो होगा, n को जीरो पुट करो cos पाई बाय 2 इज जीरो, n को 1 पुट करो cos 3 पाई बाय 2 इज जीरो. सिमिलरली n को -1 पुट करो cos माइनस पाई बाय 2 इज जीरो. ये सारे जीरो हैं. तो जैसे जैसे ही आपके पास ऐसा कोई रैशनल सा फंक्शन आता है, तो ये पता है कहाँ पर डिफाइन नहीं होता, वहां पे डिफाइन नहीं होता. तो इसकी डोमेन क्या होती है, ऑल दोज थीटा. बस आपको निकालने कौन से हैं, इसकी डोमेन ये होगी, रियल में से आप ऐसे थीटा निकाल दो जहां आपका डिनोमिनेटर फंक्शन का जीरो हो रहा है, कॉस थीटा जीरो हो रहा है. तो मतलब इसकी डोमेन क्या हुई फिर, व्हाट इज द डोमेन ऑफ टैन थीटा, डोमेन हुई रियल में से आप ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 निकाल दो, क्योंकि यहीं पे कॉस जीरो होता है. बट ये लिखना जरूरी है, एन मस्ट वेरीज ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स, बिकॉज अदरवाइज हम एक आधा निकालेंगे बाकी फिर रह जाएंगे. ठीक है, तो ये डोमेन है. तो ये एक इनपुट्स वाला बैग है जहां से आप थीटा इस मशीन में पुट कर सकते हो, और इसके जो आंसर्स आएंगे उसको बोलते हैं हम रेंज. समझ आई क्या है, मतलब आप इनपुट्स डाल रहे हो, अलग अलग चेंज कर करके इनपुट्स डाल रहे हो, डालने पर जो वैल्यूज आ रही हैं उनकी कलेक्शन बना लेते हो, अगर वो एक सेट आता है और उसी को बोलते हैं रेंज. क्लियर है, तो इनकी रेंज क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए. देखिए अगर ये सारे डोमेन एंड रेंजेस मैंने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बताई तो फिर ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसीलिए इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं सिर्फ उतनी ही बात बता रही हूँ जितनी इस क्वेश्चन में जरूरत है. ठीक है, तो टेंजेंट थीटा की जो रेंज है, रेंज ऑफ टैन थीटा, वो क्या है, पूरी की पूरी रियल. ऐसे ही जो कोटेंजेंट थीटा की रेंज है वो भी क्या है, पूरी की पूरी रियल, यानी कि -∞ to ∞. तो tan स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होगी, अब किसी चीज का स्क्वायर कर देंगे वो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो क्योंकि टेंजेंट थीटा जो है, क्योंकि जो tan थीटा की वैल्यू है -∞ to ∞ होती है, इसी की वजह से टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जो रेंज है 0 to ∞ होती है. सिमिलरली जो रेंज है कोटेंजेंट थीटा की वो भी रियल है, क्योंकि कोटेंजेंट थीटा -∞ to ∞ के बीच होता है, तो इसीलिए कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा 0 to ∞ में होता है. समझ आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो tan स्क्वायर थीटा है ना, ये वैल्यूज 0 से लेके इन्फिनिटी तक लेता है. सिमिलरली जो कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा है ये वैल्यूज 0 से लेके इन्फिनिटी तक लेता है. आपको पूछी है इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू, तो जिसने तो ये टॉपिक नहीं पढ़ा वो कैसे करेगा, वो ऐसे सोचेगा कि देखिए आपको इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए कि मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप सोचोगे कि 3 तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, tan स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं. tan स्क्वायर थीटा 0 to ∞ तक वेरी करता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0 + 12. cot स्क्वायर थीटा भी 0 to ∞,
लाई करता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो भी 0। तो आप बोल दोगे कि इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 है, बट दिस इज टोटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये थीटा सेम है, ये थीटा सेम है, तो जहां टेंजेंट थीटा 0 होता है ना, वहां कोटेंजेंट इन्फिनिटी को भागता है। ठीक है, टेंजेंट 0 कहाँ पे होता है, 0 पे 0 है, बट कोटेंजेंट 0 तो इन्फिनिटी है ना। टेंजेंट 0 अगर 0 है तो कोटेंजेंट 0 तो इन्फिनिटी को जाएगा ना, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर एंगल सेम है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि साइमल्टेनियसली टेंजेंट भी 0 हो जाए, कोटेंजेंट भी 0 हो जाए। होता है क्या ऐसे? ऐसा तो नहीं होता। आपको अच्छे से पता है tan थीटा का ग्राफ इस तरह से होता है, ऐसे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे एसिम्पटोट्स होते हैं, तो 0 पे tan 0 है। एंड क्योंकि जो कोटेंजेंट थीटा है tan थीटा का उल्टा होता है, तो कोटेंजेंट 0 क्या आएगा, 1 बाय टेंजेंट 0 विच इज 1 बाय 0 विच इज नॉट डिफाइंड, विल गो टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, राइट। तो क्योंकि ये एंगल सेम है, इसलिए आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 3 एंड 12 तो चलो कॉन्स्टेंट्स है, उनका तो क्या ही कर सकते हैं, टेंजेंट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0, कोटेंजेंट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0, तो टोटल इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आ गई 0। ऐसा ऑप्शन में अवेलेबल हो भी सकता है और आप गलत मार्क करके आ भी सकते हो, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज दिस इज नॉट हैपनिंग एट सिंगल थीटा साइमल्टेनियसली। एक ही टाइम पे नहीं हो रहा है, ये एक ही टाइम पे टैन एंड कोट दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते। ठीक है, तो फिर कैसे करना है इस क्वेश्चन को? देखो, देयर आर नंबर ऑफ अप्रोचेस टू डू क्वेश्चन, बट मैं आपको बता रही हूँ, पहले छोटा वाला बताती हूँ। देखिए, उसके लिए आई होप आपको इतना तो क्लियर होगा कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। ठीक है, 3 इज अ कांस्टेंट, आपको इस मशीन की मिनिमम वैल्यू बतानी है, टेंजेंट स्क्वायर की मिनिमम, प्लस 12 एज इट इज बेचारा कांस्टेंट है, कुछ नहीं कर सकते, को टेंजेंट स्क्वायर की मिनिमम बतानी है। तो फिर कैसे करिए, देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दो चीजें। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स क्या होता है। देखो, कोई भी, ये तो 10th का टॉपिक है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन एंड टेट किया है आपने, तो टेट में तो आपने ये किया ही होगा। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, इन दोनों की एवरेज, इन दो नंबर्स की एवरेज। एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स क्या होते हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट, तो इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, इसे बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। तो होता क्या है, रिजल्ट ये होता है, ये काफी काम आता है आगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स करेंगे जब हम, उसमें जो बैचलर्स वाला टॉपिक है ना मैट्रिसेस का, उसमें अरिथमेटिक मीन एम जी एम मैट्रिसेस के निकालते रहते हैं, तो ये वहां पर भी काम आएगा, बट वहां पे आइगन वैल्यू से रिलेटेड है, इसका जीएम का मतलब कुछ और है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि अरिथमेटिक मीन जो होता है ना, वो ज्योमेट्रिक मीन से या बड़ा होता है या बराबर होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ बोथ द मीन्स। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ऐसा क्यों? देखो, इसीलिए ना ऐसा, देखो कितना इजी है इसको ऑब्जर्व करना। आपको पता है दिस इज अ रियल नंबर, ऑब्वियसली दिस इज एन रूट लगा है ऊपर, इफ a is a non perfect square तो this is an irrational number. Similarly square root b is an irrational number. irrational numbers का डिफरेंस करे दो तो irrational ही होता है, उसका स्क्वायर करते हैं तो एक रियल नंबर आ गया। स्क्वायर ऑफ एनी नॉन जीरो रियल, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमें पता है, राइट। तो इसकी हम जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी माइनस 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ए बी, यानी कि a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी। बट ये क्या था, ये तो अरिथमेटिक मीन नहीं था दो नंबर्स का, एंड ये क्या था, ये तो ज्योमेट्रिक मीन नहीं था दो नंबर्स का। तो क्या समझ आई, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो कैन वी अप्लाई दिस रिजल्ट हियर? देखो ना, फायदा है करने का, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट इन्वॉल्व होती है। आपको पता है इन दोनों की अगर आप प्रोडक्ट करते हो ना, एक में tan स्क्वायर है, दूसरे में कोट स्क्वायर है, एंड टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा ना 1 होता है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं, तो कुछ कांस्टेंट्स में रह सकता है, तो अप्लाई कर दो। देखिए, ये जो आपके पास है 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 12 कोट स्क्वायर थीटा, इसको a ले लो, इसको b ले लो, तो हमें ये पता है कि जो a प्लस बी बाई 2 है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी रहता है, यानी कि a प्लस बी जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ए बी रहता है। हमारा a तो ये है 3 tan स्क्वायर थीटा, प्लस b तो हमारा ये है 12 cot स्क्वायर थीटा,
इट विल रिमेन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट a इंटू बी, इधर लिख दो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट, इन दोनों का कीजिए प्रोडक्ट, 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 cot स्क्वायर थीटा। देखो ये तो आपके कैंसिल हो जाएंगे आपस में एंड ये आ जाएगा 36। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। तो आपके पास क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 12 cot स्क्वायर थीटा विल रिमेन ग्रेटर देन इक्वल टू 12 फॉर वट एवर वैल्यू ऑफ थीटा इज। डोमेन में से, इन दोनों की डोमेन में से, इसकी डोमेन क्या है रियल में से ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 निकाल दो। इसकी डोमेन क्या है कोटेंजेंट थीटा की, क्योंकि कोटेंजेंट थीटा इज कॉस बाय साइन, तो वो हटा दो रियल में से जहां पे साइन 0 है, जहां पे डिनोमिनेटर 0 है, तो n पाई हटा दो। तो अगर आप इनपुट्स उस बैग से लेते हो जो इसकी भी डोमेन है इसकी भी डोमेन है और इन मशीन्स में पुट करते हो, तो ये जो एक्सप्रेशन रहेगा इट विल रिमेन ग्रेटर देन इक्वल टू 12। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द आंसर। तो ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, राइट? अच्छा, अगर ये AMGM का कॉन्सेप्ट नहीं भी माइंड में आता तो ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर सकते, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। देखिए आपके सिलेबस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी है, तो उसमें तो काम ही यही करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालो फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू निकालो फंक्शन की, तो ये भी तो वही है, आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए ना इसकी, है ना? अगर वैसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती इसकी फिर तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू इनफिनिटी आएगी, नॉट डिफाइन। क्यों आएगी? क्योंकि आप पाई बाय 2 पुट कीजिए, पाई बाय 2 पे टेंजेंट विल गो टू इनफिनिटी एंड कोटेंजेंट विल गो टू 0, तो इनफिनिटी प्लस 0 विल गो टू इनफिनिटी, तो मैक्सिमम वैल्यू इज इनफाइनाइट एंड मिनिमम वैल्यू इज 12, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं दूसरा मेथड कौन सा बता रही थी, देखिए दूसरा मेथड मैं बता रही थी AOD का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। इसमें क्या होता है, आप क्या करते हो, आपके पास कोई भी फंक्शन है, जैसे आपका ये थीटा में फंक्शन है, आप क्या करोगे, दो टेस्ट होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी होता है बट आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग बस सेकंड डेरिवेटिव तक आपको करना है। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बोलता क्या है, पहले तो वो समझते। ये कहता है, मैं ब्रीफ में बताऊंगी, ये कहता है कि सबसे पहले तो आप फंक्शन का डेरिवेटिव करके 0 के इक्वल रखो, इधर से आपके पास क्या आएंगे, थीटा की वैल्यूज आएंगी, इन थीटा की वैल्यूज को बोलेंगे आप क्रिटिकल पॉइंट, राइट? जब आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करना है। मान लो थीटा के ना क्रिटिकल जो थीटा की वैल्यूज आई थीटा 1 एंड थीटा 2 ये आ गई, ठीक है, तो ये तो था स्टेप 1, क्या करो फंक्शन का डेरिवेटिव करके 0 के इक्वल रख दो, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, मान लो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आए, वो ऐसा भी हो सकता है एक ही क्रिटिकल पॉइंट रिपीट कर दिया, ठीक है, मान लो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आए, आपने क्या करना है, आप सेकेंड स्टेप फंक्शन का करना है डबल डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब क्या करना है, ये करके रख लिया आपने, अब क्या करो, जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं वो एक एक करके पुट करना स्टार्ट कर दो। मान लो मैंने डबल डेरिवेटिव करने के बाद, पहले डबल डेरिवेटिव करना है, पॉइंट टू बी नोटेड, फिर उसमें वैल्यू पुट करनी है। डबल डेरिवेटिव कीजिए, उसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट कीजिए, अगर तो ये आ गया नेगेटिव तो मतलब सीधा सा ये है कि एफ थीटा हैज मैक्सिमम वैल्यू एट थीटा 1। थीटा 1 पे क्योंकि डबल डेरिवेटिव करने के बाद, थीटा 1 पुट करने के बाद साइन नेगेटिव आया, तो मतलब इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू थीटा 1 पे आएगी। तो जब हमें ये पता चल गया कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी किस पे, तो वो हम पुट कर देंगे, इस पे आएगी ना, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इस पे आएगी। बट उन्होंने ये नहीं पूछी किस पे आएगी, उन्होंने ये पूछा आएगी क्या, तो ये वाला थीटा 1 इधर पुट कर देंगे, वो विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू, राइट? वैसे हमारा क्वेश्चन था मिनिमम वैल्यू, तो इसी के अंदर फर्दर बोल रही हूँ, अगर डबल डेरिवेटिव करने के बाद आपने थीटा 1 पुट किया और साइन आया पॉजिटिव, तो मतलब क्या हुआ, अगर साइन पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है एफ ऑफ थीटा हैज मिनिमम वैल्यू एट थीटा 1, मतलब थीटा 1 के ऊपर मिनिमा आएगा। तो उन्होंने ये तो पूछा नहीं कि मिनिमा किस पे आएगा, दे आर आस्किंग मिनिमम वैल्यू। तो फिर क्या है, आपको जब पता लग गया कि मिनिमा आएगा किस पे, इस पे मिनिमम वैल्यू आने वाली है इस फंक्शन की,
है ना। तो ये आप पुट कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि ये मिनिमम वैल्यू आ गई, राइट। तो फिर क्योंकि ये आपके पास क्या आया थीटा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो समझ आया। अगर डबल डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट, ये जो क्रिटिकल, राइट, तो आपको क्या समझ आई कि अगर डबल डेरिवेटिव में हम क्रिटिकल पॉइंट पुट करें और साइन आई नेगेटिव, तो मतलब मैक्सिमा है थीटा 1 पे, ठीक है। एंड अगर आपके पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पता चल गया, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आप पुट कर दो, इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आप पुट कर दो, पुट करोगे तो यू विल गेट मैक्सिमम वैल्यू, है ना। अब इस केस में पक्का 90 आएगा, ठीक है। एंड अगर आप डबल डेरिवेटिव में थीटा को पुट करते हो और साइन आता है पॉजिटिव, तो मतलब क्या हुआ कि मिनिमम वैल्यू आएगी थीटा 1 पे। जब आपको पता चल गया कि दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है। आप क्या करो, फंक्शन में ये जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है पुट कर दोगे, तो यू विल गेट मिनिमम वैल्यू, राइट। तो देखिए फिर इस तरह से भी करके देख लेते हैं। आपने क्या करना है, 2 स्टेप्स हैं। डेरिवेटिव करके 0 को सेट कर दो, 0 के इक्वल सेट कर दो, थीटा आएगा वहां से, है ना। डबल डेरिवेटिव में पुट करके देख लेंगे, अगर साइन हुआ पॉजिटिव तो पक्का उसी पे मिनिमा है। और वो जो पॉइंट है जिसको पुट करने के बाद, वो जो क्रिटिकल पॉइंट जिसको पुट करने के बाद डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव हुआ है, वो है पॉइंट ऑफ मिनिमा, यही है वो थीटा जिसको यहाँ पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी। तो कर दो फिर पुट, और जो आंसर आएगा इसका, ये वाला थीटा पुट करने पर, दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू, और वो 12 भी आने वाली है। लेट अस सी, इसका करते हैं डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कीजिए, एफ डैश थीटा इक्वल टू 0 सेट कीजिए। 3 2 टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 12 2 कोटेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, यानी कि 6 tan थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 24 कोटेंजेंट थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब इसको वैसे थीटा निकालना तो मुश्किल का काम है, देखते हैं क्या बनते हैं। देखो इसको इस तरह से कर सकते हैं कि इसको इधर ले आते हैं तो ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो वो मतलब 1/cos स्क्वायर थीटा है ना, उधर जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा। तो ये क्या बना, ये 4 भी है इसके साथ, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 cot स्क्वायर थीटा, ये भी इधर भी, इसको भी इधर ले आओ, तो टेंजेंट की पावर 4 थीटा इक्वल टू 4 आ गया, यानी कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 आ गया। मतलब टेंजेंट थीटा इक्वल टू √2 आया, यानी कि थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स √2। क्रिटिकल पॉइंट ही एक आया है। जब आपके पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है, आपको जो चाहिए वो बस निकाल लो, क्योंकि जब क्रिटिकल पॉइंट ही आपके पास, अभी वैसे और भी आते हैं, पीरियड्स ऐड करते हैं जब, फिलहाल के लिए मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ। जैसे ही आपके पास tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 आया, एफ डैश थीटा इक्वल टू 0 रखने के बाद आप क्या करो, कुछ डबल डेरिवेटिव वगैरह करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इसी पे ही मैक्सिमा या मिनिमा आने वाला है, क्योंकि सॉरी मैक्सिमा आने वाला है, सॉरी मिनिमा, क्योंकि मैक्सिमा तो आपको पता ही है ना, π/2 पे आ रहा है ना, इन्फिनिटी आ रहा है ना मैक्सिमम वैल्यू, वो तो π/2 पे ही आ रही है, तो ये π/2 तो है नहीं पक्का, तो ये तो पक्का इस पे मिनिमम ही आएगी फिर, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 90 पे आना है, जब आप 90 पुट करोगे तो 3 इन्फिनिटी प्लस 12 इंटू 0 इनफाइनाइट आई, तो मैक्सिमम वैल्यू तो π/2 पे आनी है, तो ये तो π/2 है नहीं, तो पक्का इस पर मिनिमम वैल्यू ही आने वाली है। तो सिर्फ आप सीधा क्या करो, ये वाली चीज, ये थीटा इसमें पुट कर दो, ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया आपका, ये इस फंक्शन में इधर रख दो, ठीक है। क्या रखना है आपको, 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 cot स्क्वायर थीटा, इसमें वैल्यू रखनी है, तो डायरेक्ट tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 है ना, ये रख दो, ठीक है, 2 रख दी, प्लस 12 cot स्क्वायर थीटा मतलब 1/tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी 2, तो 6 प्लस 12 बाय tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2, 6 प्लस 6 इज 12। तो जब आपने पॉइंट ऑफ मिनिमा पुट किया है ना, ये क्या था, एफ ऑफ पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पुट किया तो आपके पास मिनिमम वैल्यू आ गई, राइट। तो इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से
डेरिवेटिव जीरो सेट किया, क्रिटिकल पॉइंट्स आते होते हैं। वो क्रिटिकल पॉइंट्स ही ऐसे होते हैं जहाँ पे आइदर फंक्शन विल अटेन मैक्सिमम वैल्यू और फंक्शन विल अटेन मिनिमम वैल्यू, उसके अलावा नहीं, राइट। तो आपके पास एफ डैश थीटा इक्वल टू 0 रखने पर आपके हाथ में ये आया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, मतलब ऐसा थीटा tan इनवर्स इक्वल टू √2। अब ये 90 तो है नहीं, मैक्सिमम तो उस पे आना था, तो मतलब इस पे मिनिमम ही आने वाली है। और इसको फर्दर वेरीफाई कर सकते थे डबल डेरिवेटिव पुट करके, साइन चेक करके, बट जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया लग गया, इतना टाइम आपके पास वहां नहीं होगा। फटाफट से डेरिवेटिव जीरो किया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 में ही रहने दो क्योंकि अल्टीमेटली इसी को ही पुट करना है, ये डायरेक्ट आपके पास टर्म्स पड़ी ही है, tan स्क्वायर थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास मिनिमम वैल्यू आ गई। अदरवाइज आपके पास वो अप्रोच है, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, तो उससे भी मिनिमम वैल्यू सेम ही आएगी। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।